एक वक्त था जब पैसे का मतलब था बकरी के बदले गंदम, और आज एक स्क्रीन पे क्लिक करते ही आपका वॉलेट भर जाता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। हर दौर ने एक नया रूप दिया पैसे को। तो चलो आओ वक्त का पहिया घुमाते हैं और देखते हैं पैसे का असली सफर। सबसे पहले पैसा था ही नहीं, लोग सामान का तबादला करते थे जिसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी एक हाथी के दांत के बदले मिट्टी के बर्तन, एक खाल के बदले दूध। ये सिस्टम सिंपल था लेकिन रिस्की। अब सोचो, सपोज तुम्हें कपड़े चाहिए और तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए सिर्फ लकड़ियां हैं। अब जिस बंदे से तुमने कपड़े खरीदने, अगर उसको लकड़ियों की जरूरत नहीं है तो क्या तुम उसे मना सकते हो? नॉट रियली। इसीलिए इस सिस्टम के अंदर हर डील में अनसर्टेनिटी थी। यहाँ पे पैदा हुई एक और बड़ी जरूरत कि जहां लोगों को चाहिए था कुछ ऐसा कि जो हर जगह चल सके और हर जगह माना जा सके, यानी एक वैल्यू का स्टैंडर्ड। वहां पैदा हुई एक नई सोच जहां चीजों को करेंसी बनाया गया। लोगों ने मुख्तलिफ अशिया जैसे नमक और काउरी शेल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी सारी वो चीजें जो दुनिया भर में ट्रेड की जा सकती थी। जल्द ही दुनिया भर में चीजें पैसा बन गई। जैसे अफ्रीका में नमक को सोने जैसी अहमियत दी जाती थी, इटली में पार्मेजान चीज को ट्रेड किया जाता था, माइक्रोनेशिया और इंडस वैली में स्टोन वेट्स का ट्रेड हुआ करता था। पैसा एक सिस्टम बन गया था। अब कमोडिटी का दौर तो चला, लेकिन इस दौर के अंदर हर चीज को नापना बहुत मुश्किल हो गया था। नमक या एक काउरी की वैल्यू हर जगह अलग हुआ करती थी। यहां से आगाज हुआ एक ऐसे दौर का कि जहां पैसा सिर्फ एक यूटिलिटी नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी बनना शुरू हो गया। 600 BC के अंदर टर्की के लिडियंस ने दुनिया में सबसे पहले सिक्के लॉन्च किए। ये सिक्के इलेक्ट्रम यानी कि धात के होते थे या गोल्ड और सिल्वर के बनाए जाते थे, और इनके ऊपर उस वक्त के राजा या हुक्मरानों की मोहर हुआ करती थी। और इस मोहर का मतलब ये होता था कि ये सिक्के असली हैं और इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। ये वो पहला वक्त था कि जब दुनिया में हर शहर में सिक्के इस्तेमाल होना शुरू हो गए। 326 BC में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत का रुख किया तो वो अपने साथ लेके आया ग्रीक सिल्वर कॉइन्स, जिनके ऊपर उस वक्त उनके हुक्मरानों और उनके एम्पायर की मोहर हुआ करती थी। ये उस वक्त के दौर के लिए काफी एडवांस चीज थी। लेकिन जब उसने हिंदुस्तान में कदम रखा तो उसने देखा कि यहाँ के बाजारों में तो पहले ही सिक्कों का निजाम चल रहा है। ये सिक्के चांदी के बने होते थे और इनके ऊपर मुख्तलिफ सिंबल्स मतलब के चीजें पंच किए जाते थे, जैसे कि जानवरों के नक्श, सूरज या दरख्त। और ये ट्रेंड मुगल एम्पायर तक चला। अकबर ने तो कॉइनेज को आर्ट बना डाला था और सिल्वर रुपी को स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी कि सिक्का अब सिर्फ पैसा नहीं एक पावर का सिंबल बन चुका था। तो अब तक पैसे ने बहुत रूप बदले, बार्टर से कमोडिटी तक, काउरी से कॉइन तक, लेकिन मसला एक वही था, वजन और सिक्योरिटी। कॉइन्स लेके ट्रैवल करना मुश्किल था और चोरी का भी खौफ रहता था। तब चाइना में टैंग डायनेस्टी के दौर में 7th सेंचुरी के अंदर एक नया आइडिया पैदा हुआ। अगर पैसे को लिखा जाए, एक ऐसा वादा जो लिखा हुआ हो लेकिन उसकी वैल्यू रियल हो, यानी पेपर मनी। शुरू में ये सिर्फ प्रॉमिसरी नोट था, एक लिखा हुआ वादा कि पैसे आपको दिए जाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कार्थेज और रोमन एम्पायर से शुरू हुआ। इसको फर्स्ट टाइम एज अ प्रॉपर करेंसी चाइना ने इस्तेमाल किया, जब लोग इसको लेके जा सकते थे और बाजारों में इसको माना जाता था। ये आइडिया इतना आसान और इफेक्टिव था कि धीरे धीरे सिल्क रूट के ट्रेडर्स के थ्रू ये करेंसी का सिस्टम वेस्ट तक गया और यूरोप के 17th सेंचुरी के अंदर स्वीडन में बैंक ऑफ स्टॉकहोम के अंदर पहला बैंक नोट इशू किया गया। और जब पेपर मनी ने दुनिया में चक्कर लगाया तो उस वक्त हिंदुस्तान में मुगल का रूल था। मुगलों ने सिर्फ नोट नहीं छापे, उन्होंने उसमें अपना ताज, अपना निजाम और अपनी शान डाल दी। लेकिन हिंदुस्तान में ऑफिशियली पहली दफा नोट ब्रिटिश एरा में आया। दिल्ली के तख्त से लेकर लाहौर के बाजार तक मुगलों के बाद भी पैसा चलता रहा, लेकिन हुकूमतें बदलती गईं। अंग्रेज आए और उन्होंने अपने सिक्के और अपने नोट छापे और उनका पैसा भी पावर का सिंबल बनता गया। डिजाइन्स बदले, मोहरें बदली, लेकिन सिस्टम वही रहा, एक हुकूमत एक गारंटी। लेकिन असल शुरुआत तो 1947 में हुई, जब जमीन के साथ साथ करेंसी भी डिवाइड हुई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, लेकिन पैसा
वो अभी तक ब्रिटिश इंडियन नोट ही चल रहा था, लेकिन उस पे स्टैंप लगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। यानी पैसा वही था लेकिन आइडेंटिटी बदल रही थी। ये स्टैंप एक पॉलिटिकल प्रॉमिस था कि हम अपना सिस्टम बनाएंगे। और 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का आगाज हुआ, जहां हमने अपना खुद रुपी लॉन्च किया। पहली दफा हमारे पास अपना पैसा, अपनी पहचान थी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि बैंक ऑफ स्वीडन ने 1661 में दुनिया का पहला पेपर नोट छापा, लेकिन सिर्फ नोट छापना काफी नहीं था। हमें चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जो इसको चलाए और मैनेज करे, एक बैंक। अब सवाल ये उठता है कि पहला बैंक आया कहां से? बैंक्स का असल कॉन्सेप्ट एंशिएंट टेंपल से शुरू हुआ। मेसोपोटामिया और इजिप्ट में लोग अपने जेवरात, गंदम और सोना टेंपल्स में रखवाते थे और टेंपल्स उनको इंटरेस्ट पर लोन दिया करते थे। यानी उसका बुनियादी मकसद यही था, सेफ रखाई और उधार। आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट यूरोप तक भी पहुंच गया, जब इटली में दुनिया का पहला बैंक ओपन हुआ। अब आते हैं पार्टीशन के वक्त पे, जब पाकिस्तान बना। उस वक्त तक दुनिया भर में बैंक का कॉन्सेप्ट फैल चुका था। ब्रिटिश एरा में भी इंडिया के अंदर बैंक्स चल रहे थे, जैसे प्रेसिडेंसी बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने अपना पहला बैंक 1948 में बनाया, स्टेट बैंक, जिसके बाद लोकल बैंकिंग का सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ। इस सफर में हमने पैसे के हर रंग को देखा, बकरी के बदले गंदम से लेके सिक्के की छनक तक, कागज के किए वादे से लेके बैंक की लाइन तक। अब 2009 में एक नया इनकलाब आया, डिजिटल करेंसी का, और पाकिस्तान ने भी इस दौर का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। सबसे पहला ब्रेक थ्रू था इजी पैसा, यानी एक मोबाइल वॉलेट बिना किसी बैंक अकाउंट के। फ्रूट सेलर हो या फ्रीलांसर, एक बटन से कोई भी पैसा भेज सकता था। फिर आया रास्त, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसने रियल टाइम पेमेंट्स को अलाउ किया। आज के दौर में फिनटेक स्टार्टअप्स जैसे कि सादा पे, नया पे, जास कैश ने बैंकिंग के पुराने मॉडल को बिल्कुल ही तोड़ डाला है। लाइन में लगना और चेक लिखना गया, अब पेमेंट सिर्फ एक क्लिक की गेम है। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस नई अप्रोच को अपना रही है। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, डिजिटल डॉलर्स, डिजिटल रुपीस। अब हर न्यूज चैनल पे एक ही सवाल चल रहा है कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल होगा या नहीं। बार्टर से ब्लॉकचेन तक पैसा बदला, लेकिन ट्रस्ट का सिस्टम वही रहा। करेंसी की क्लॉक चलती रहेगी और हमारी कहानी अभी लिखी जा रही है।